औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर तमाम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन आपके पास है, आप उसके कंसंट्रेशन को डिफाइन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि हर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। तो ये जानने के लिए कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, वो कितना गाढ़ा है, आपको मैं इस तरह से समझा देता हूँ कि सपोज इसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट है या फिर इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट है, तो आपका जो सॉल्वेंट है उसको आप मास में भी बता सकते हैं। ये हम क्या यूनिट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मास। सॉल्वेंट को हमने मास में शो किया हुआ है और यहाँ पर सॉल्वेंट को हमने सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम में शो किया हुआ है। अब इस सॉल्वेंट के अंदर आपने 5 ग्राम कोई भी आपने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये भी तो सॉल्यूशन बन गया। अब दूसरा सॉल्यूशन अगर हम बना लें, एक दूसरा सॉल्यूशन बना लें, इसी तरह से उसके अंदर हम लोग 10 ग्राम सॉल्यूट अगर ऐड करेंगे तभी भी सॉल्यूशन बना। अब ये पहले वाला सॉल्यूशन 5 ग्राम का था, दूसरा सॉल्यूशन में अपने 10 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया, तो आप दूसरों को कैसे बताओगे कि ये वाला सॉल्यूशन कितना है, कितना आते हैं? तो पता करते क्या कि सॉल्यूशन में कितना, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ये कितना गाढ़ा है, डाइल्यूट कितना वो है, पतला है, यानी इसमें कितना मजीद सॉल्यूट आप डाल सकते हैं, इसको तो डाइल्यूशन या डाइल्यूट। दूसरा है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस जिसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्यूट हूं, मोर सॉल्यूट हूं, और जिसके अंदर लेस सॉल्यूट हूं। सॉल्यूट अगर कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड है। अब आप सिर्फ ये बताओगे कि ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है। हमें कैलकुलेशन करनी है, हमने क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस के लिए हमें ये वाला लफ्ज नहीं चाहिए डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है। कैलकुलेशन के लिए हमें प्रॉपर यूनिट्स चाहिए, जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो ये जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। आपने एक, अभी जो मैं आपको यूनिट्स सिखाऊंगा सॉल्यूशन के बारे में, उसमें आपने ये देखना है कि हमेशा याद रखिए एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट को आप मास में भी ले सकते हो, वॉल्यूम में भी ले सकते हो। इसी तरह सॉल्यूट को भी आप लोग मास में ले सकते हो और उसको वॉल्यूम में ले सकते हो। तो दोनों का ये तरीक़ाकार है। अब देखो, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन का पहला यूनिट क्या है, मास परसेंट या वेट बाय वेट। इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, वेट बाय वेट। वेट बाय, इधर लाइन में ऐसा डिवाइड वाला निशान, वेट बाय वेट लिखूंगा। जब भी मैं लाइन के ऊपर जो भी यूनिट आएगा वो सॉल्यूट को शो करेगा, याद रखिएगा, और लाइन के नीचे जो भी यूनिट होगा ये सॉल्वेंट को शो करेगा। ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, सॉल्वेंट।
तो यहाँ पर W/W का मतलब ये है कि हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें ये W सॉल्यूट के लिए बोला जाता है, ये W सॉल्वेंट के लिए। यानी सॉल्यूट को भी हम लोग ग्राम में लेंगे, मास लेंगे, और सॉल्वेंट को भी सॉल्यूशन, ये जो अब एक करेक्शन में करा दो, नीचे वाला लफ्ज़ हमेशा किसके लिए बोला करेंगे? सॉल्यूशन के लिए। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, सॉल्यूशन के लिए, नॉट सॉल्वेंट। सॉल्यूट आप डालते हैं, बाकी जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन में आप उसको, यानी एक मिनट उसको मैं ज़रा करेक्ट कर दूं, ये जो आपका सॉल्यूशन है उसको आप लोग क्या क्या में ले सकते हो? मास में ले सकते हो यानी ग्राम, और वॉल्यूम में ले सकते हो यानी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब ये करेक्ट हो गया। सो ऊपर वाला लाइन हमेशा किसके लिए बोला जाएगा? सॉल्यूट के लिए। नीचे वाला लाइन सॉल्यूशन के लिए। अब पहला है W/W का मतलब क्या है कि सॉल्यूट को, जितना सॉल्यूट आपने डाला हुआ है उसको डिवाइड करें जितना सॉल्यूशन का मास है। अगर आप सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास पे डिवाइड करेंगे, इसको बोलते हैं मास परसेंट। मास परसेंट या परसेंट वेट बाय वेट, इसका दूसरा नाम क्या है? परसेंट वेट बाय वेट ही बोलते हैं, या मास परसेंट भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूट को हम लोग किस चीज में लेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन को भी किस में लेंगे? मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। सो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है। 15% NaCl का क्या मतलब है? एक डब्बा है, बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर है और इसमें NaCl डाला गया है। कितना डाला है वी डोंट नो, हमें नहीं पता, लेकिन इस डब्बे के ऊपर, इस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, इस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है 15% W/W, और इधर लिखा हुआ है NaCl। बस इतना मालूमात हमें उन्होंने दिया हुआ है, किसी ने ये बनाया हुआ है। अब उसके ऊपर जो लेबल होता है ना, हर चीज़ के ऊपर लेबल होता है, वो लिखा है 15% W/W NaCl लिखा हुआ है। अब आपने इसको पहचाना है कि इसमें जो सोल्यूशन है इसमें कितना सॉल्यूट है और कितना सोल्यूशन है। तो 15% मीन्स 15% का मतलब ये कि अगर ये सोल्यूशन 100 ग्राम का हो जाए, 15% आ गया ना, अगर ये सोल्यूशन 100 ग्राम का हो जाए तो इस सोल्यूशन के अंदर 15 ग्राम नमक पड़ा हुआ है, सॉल्यूट पड़ा हुआ है। ये बहुत आसान है, इस नंबर को आपने देखना है। 15% W/W का मतलब क्या है? अगर ये सोल्यूशन 100 ग्राम का है तो इसके अंदर 15 ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है। इसी तरह से इसको तो आपको समझ आ गया व्हाट इज मीन बाय 15% NaCl। 15 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को अपने ग्राम में बोला। इसी तरह से अगर कोई आपसे कहे कि 12% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन, क्या कहोगे? 15% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन किसी पे लिखा हुआ है, क्या किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 12 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है। अच्छा, अब देखो, मेरे पास एक बीकर है, मैंने हमेशा मैं अगर वाला लफ्ज बोलता, मैंने कहा कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें 15 ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है। अगर मैं अपने सॉल्यूशन को 200 ग्राम कर दूं, सॉल्यूशन को मैंने, कोई पाबंदी तो नहीं है, सॉल्यूशन हम लोग किसी भी ग्राम में बना सकते हैं। तो 200 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने सपोज कर दे मैंने उसमें 30 ग्राम कोई सॉल्यूट डाला हुआ है। इसका W/W% कैसे बनाएंगे? इसका W/W% कैसे बनाएंगे? फार्मूला हमें पता है कि नहीं पता है?
अच्छा, ये क्या लिखेंगे? परसेंट W बाई W इज इक्वल टू कितना है? 30 ग्राम डिवाइडेड बाई 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट जाएगा, ये जो एक ज़ीरो है ये इसके साथ कट जाएगा, इधर 10 बचेगा, इधर 3 बचेगा, 10 3 ज़ा 30 आएगा, इधर 2 है ना, 30 को 2 पे डिवाइड करें, फिर कितना है? 15% आया। तो आप देखो, पहले भी वो 15% था, अभी भी ये 15% है। सर, आप 100 ग्राम वाला सॉल्यूशन भी 15% में बना सकते हैं, आप 200 ग्राम वाला सॉल्यूशन भी 15% में बना सकते हैं। मतलब आप बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम भी आप 15% में बना सकते हैं। हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि अगर वो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें अगर 12 ग्राम सॉल्यूट है तो ये 12% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन 100 ग्राम के अंदर ही बनाया करेंगे, तो वो आप ऊपर वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपसे कहना मैंने कर दिया। 200 ग्राम और 30 ग्राम का भी वही 15% बनेगा। अगर मैं इसको 400 ग्राम कर दूँ, उसको 60 कर दूँ, ये 60 हो जाएगा, ये 400 ग्राम हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कट जाएंगे। 6 को 4 पे डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, फिर भी ये 15% आ जाएगा। सर जरूरी नहीं है सर कि हमेशा ही सर जो सर परसेंट दिया गया वही आए सर, अगर सर वैल्यू ज़्यादा चेंज हो जाए। हाँ, परसेंट चेंज हो सकता है। आप हमेशा 15% भी नहीं, आप अपनी मर्जी का बना सकते हो। बोलो क्या क्या कौन सा परसेंट बनाना चाहते हैं आप? मिसाल नहीं वैसे मैं मिसाल तो आपके दिल में आ रहा है, आप कहते हैं कि सर मुझे 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 40% चाहिए। हाँ, आप कहते हैं मुझे 40% चाहिए, ग्लूकोज का चाहिए ना, मीठा, मैं आपके लिए बनाऊंगा। हाँ, अभी देख ये कह रहा है कि यार मुझे 40% क्या चाहिए? W/W ग्लूकोज चाहिए। जरूरी आप ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि 15% हमेशा, 15% से ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये देखो 14% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बीकर ले ले, इसके अंदर आपने करना क्या है, 40 ग्राम ग्लूकोज डाल दो और इसमें इतना पानी डालो, इतना पानी डालो कि उसका वजन, कि पूरे सॉल्यूशन का वजन 100 ग्राम हो जाए। 40 ग्राम ग्लूकोज डाल दो, 40 ग्राम के अंदर पानी डालते जाओ और सॉल्यूशन का वजन चेक कर दो। इतना पानी डालो कि उसका वजन 100 ग्राम हो जाए, यानी तकरीबन पानी का तकरीबन लगेगा कोई 60 ग्राम पानी अगर आप डाल दोगे तो 60 ग्राम पानी डालने से और 40 ग्राम ग्लूकोज डालने से सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम हो जाएगा। अब ये आपका कौन सा परसेंट हो जाएगा? 40% हो जाएगा। फार्मूला पुट करके देखिए तो आपके पास ये अंदाज़ा आ जाएगा। अगर कोई आपको 100 ग्राम भी ना दे दे, सॉल्यूशन का वजन ना दे दे, लेकिन आपको सॉल्वेंट का वजन दे दे, तभी भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि सॉल्वेंट 60 ग्राम का डाला हुआ है, 40 ग्राम का सॉल्यूट है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का मास 100 आएगा। तो वो आप खुद उसे फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला अगर आप पुट करोगे, फार्मूला में यही 40% आ जाएगा। अब इस हिसाब से आप आगे चलो, आप सॉल्यूशन के जो मास है उसको आप 200 ग्राम कर दो, 200 ग्राम सॉल्यूशन कर दो, और इधर जो आपका है उसको 80 ग्राम कर दो, तभी भी उसका वही 40%। मतलब किसी भी परसेंट में आप बना सकते हो, कोई भी परसेंट आप बना सकते हो सॉल्यूशन का। तो ये था कौन सा? W/W। अब आगे जो कुछ भी है वो आपके लिए बहुत आसान है, आगे जो भी है। दूसरा कौन सा परसेंट है? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। इस केस में W क्या है? ऊपर है, V नीचे है। ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूट किस चीज में? ग्राम में बोला करेंगे, सॉल्यूशन को सेंटीमीटर क्यूब में। तो जरा देखो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूट। ये क्यों इधर पहले W है, W इज फॉर सॉल्यूट, सो W के लिए आप मास बोला करें। मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम। वही जो मैंने कहा था, अगर 100 हो, 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इज कॉल्ड परसेंट W/W। इसमें आपने वही करना है, परसेंट W/V का मतलब यह है, लाइन ड्रॉ करें, सॉल्यूट का मास किस में ले लो, ग्राम में ले लो, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ जाएगा वो आपका W/V परसेंट होगा। सो अब देखो यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि एक डब्बा है, उसके अंदर उन्होंने कोई सोल्यूशन डाला गया, कोई सोल्यूशन डाला गया, पता कौन सा है कितना है, लेकिन उस पर ये लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 10% W/V, बस इतना लिखा हुआ है। तो आप लोग के जहन में क्या आएगा? अगर इस बीकर का के अंदर जो सोल्यूशन है, अगर उसका वॉल्यूम कितना हो, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसके अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट मौजूद होगा। सो अगर आप किसी सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है और उसके पार्ट्स 100 पार्ट्स 100 सेंटीमीटर क्यूब हों, तो आप डिवाइड करोगे, इसका परसेंट 10% आएगा। इसको मल्टीप्लाई किसी से करना है, 100 से करेंगे, 100 से कट जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा, ये बनेगा 10%। सो इस 10% का मतलब ये है कि 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसका ये मतलब ये भी हुआ कि आप कोई भी सॉल्यूशन लोगे तो आप मजबूर नहीं है कि आप हमेशा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लो। ये तो आपको बताने के लिए था, आप किसी भी वॉल्यूम में कोई सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। आप 200 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम भी ले सकते हैं, आप 300 सेंटीमीटर का वॉल्यूम भी ले सकते हैं। सपोज एक बीकर है, उसमें हमारे पास उसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है, सॉल्यूशन जो है वो 300 सेंटीमीटर क्यूब है। मैं जस्ट आपको फर्ज कर बता रहा हूँ 300 सेंटीमीटर क्यूब है। इस 300 सेंटीमीटर क्यूब में मैंने जस्ट अपनी मर्जी से 10 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया, तो इसका परसेंट कैसे बनेगा, परसेंट W/V कैसे बनेगा? क्या करूं? 10 को डिवाइड करूंगा, 10 ग्राम को डिवाइड करूंगा, कितना वॉल्यूम है, 300 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 जीरोस इस 2 जीरोस के साथ कट जाएंगे, 10/3 रह जाएगा, तो ये तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.3% आ जाएगा। और इसके साथ क्या लिखो, 3.3% W/V आपने लिखना होगा। जब आपके पास कोई परसेंट आ जाए तो आपने ये लिखना है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ले आता हूँ, ठीक है, बस ये हो गया। And then we have परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? लाइन के ऊपर वाला सॉल्यूट, लाइन के नीचे वाला सॉल्यूशन। इस बार सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को वॉल्यूम में लिया गया है। तो अगर मैं बोलूं आप लोग आंखें बंद करके मुझे जवाब दो इसका, तो आप कैसे बताओगे? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट dissolve in 100 parts by volume of the solution. Volume of the solute dissolve in 100 parts by volume of solution. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूट होगा उसको हम वॉल्यूम में लेंगे। सपोज करते हैं आपने सॉल्यूट जो डाला था, इस बार आपने ग्राम में आपने 5 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट डाल दिया। सपोज अपनी सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपने 5 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूट डाला हुआ है और सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम उसकी वजह से बना 100 सेंटीमीटर क्यूब बना। तो अगर आपका सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब है और आप उसके अंदर आपने 5 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट डाला हुआ है, तो इसका परसेंट कितना आएगा? ये अगर ये कट जाएंगे तो सिर्फ 5 बच जाएगा, तो 5% आ जाएगा। अब ये भी आप अपनी मर्जी से कोई भी वॉल्यूम ले सकते हैं। मैंने तो 100 लिया था, आप 200 ले लो, 50 ले लो, जो भी ले लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 5% V/V इथेनॉल का क्या मतलब है? 5% V/V इथेनॉल मीन्स व्हाट? नहीं, सही बताओ। एक मिनट, यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, पहले आप बताओ फिर आप बताएंगे। 5% V/V का मतलब क्या है? ओ शाबाश, अजिया बताओ।
गुड। 5 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड करेंगे 100%। 5 सेंटीमीटर क्यूब किस चीज को? हाँ, इथेनॉल को, क्योंकि ये अब आपका सॉल्यूट है। तो 5% इथेनॉल को डिजॉल्व किया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसे, ठीक है। वॉल्यूम बाय वेट का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम बाय वेट, तो अब V ऊपर है, W नीचे है, इसको आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? सोल्यूट को हम लोग वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे गुड, और सोल्यूशन को हम लोग वेट में लेंगे, मास में, ग्राम में लेंगे। ग्राम में। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे जरा बताओ, डिफाइन इंग्लिश में। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम, क्योंकि इधर W, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तरीका उसी तरह से कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं। एक छोटा सा बस ये टॉपिक था आज का। कल इंशाल्लाह हम लोग मोलैरिटी, मंडे को मोलैरिटी, मोलैलिटी ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।